लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। बीजेपी सत्ता की दहलीज को पार करने के लिए जद्दोजहद में लगी है। वहीं विपक्ष भी सत्तारूढ़ दल के विजय रथ को रोकने के लिए रणनीति बना रहा है। लेकिन इस बार चुनौती पिछली बार के मुकाबले काफी कड़ी है। वजह है मोदी में माहौल और रामलला की बयान। तो अब की बार कैसे कठिन हुई विपक्ष की राह, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में इस कदर मोदी की आंधी चली कि समूचा विपक्ष उड़ता नजर आया। लेकिन अब की बार इस डगर को पार करना और भी मुश्किल है, क्योंकि एक दशक पहले मोदी में माहौल से चित हुए विपक्ष के लिए अब की बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से उभरा भावनात्मक ज्वार को पार करना चुनौती है। भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के विग्रह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं का सैलाब दिव्य अयोध्या में देखने को मिल रहा है और पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों के साथ ही विदेश के भी प्रतिदिन औसतन 1.25 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ न जातियों का चक्रव्यूह है, न बड़े छोटे का वर्ग विभाजन है। इस सैलाब का सियासत पर खासा असर पड़ सकता है। प्रदेश की राजनीति कई खाचों में बढ़ती नजर आ रही है। पूरब में जातियों का चक्रव्यूह तो पश्चिम में धर्म के स्तर पर बुंदेलखंड के स्थानीय मुद्दे राजनीति को प्रभावित करते हैं। इन सबको एकता के सूत्र वाक्य में बांधता है तो भगवान श्री राम का मंदिर। जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि राज्यों के हजारों राम भक्त अयोध्या की सड़कों, गलियों और फुटपाथ पर देखे जा सकते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है कि रामलला के भव्य मंदिर में विराजने का श्रेय मोदी को ही मिलेगा और बीजेपी नेता इसे अपने मंचों से लोगों के बीच भावनात्मक रूप से ले जा भी जाएंगे। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के मतदाताओं के बीच रामलला के कारण मोदी के चौतरफा बढ़ते प्रभाव को भी किसी तरह से बेअसर करने में नाकाम दिख रहा विपक्ष बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। हालांकि बीजेपी नेता खुले मंच पर ये स्वीकारने से गुरेज नहीं करते कि श्री राम हमारे आराध्य हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाई थी, इसीलिए बीजेपी नेता इन दलों को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। राम को काल्पनिक बताने से लेकर शपथ समारोह में शामिल न होने पर कांग्रेस और सपा के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी अपनी ही पार्टी के प्रमुखों को घेरते हुए बीजेपी का दामन थामा जा रहा है। बीजेपी नेताओं द्वारा मोदी के काम संग रामलला से बनते भगवा माहौल के दम पर सूबे में क्लीन स्वीप पर मोदी सरकार की वापसी के साथ ही विपक्ष के चारों खाने चित होने का दावा भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के मनोभाव से भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब की लोकसभा चुनाव में रामलला की अयोध्या देश की राजनीति की नई गाथा लिखने में अहम भूमिका निभाएगी। अब देखना होगा कि विपक्ष राम नाम की इस चुनौती से कैसे निपटता है।